अब हम एक सैम्पल प्रोग्राम डिस्कस करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो अभी हमने 5 स्टेप्स पे बात की है वही स्टेप्स हम यहाँ पे इस कोड में फॉलो करेंगे, जिससे कि आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी आए। और ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे हम अभी MS एक्सेस ड्राइवर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसी का ड्राइवर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप आप देख सकते हैं, वी नीड टू इम्पोर्ट java.sql पैकेज। फिर हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई है विद द नेम ऑफ टेस्ट। अब उसमें हमने एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन राइट किया है। देन वी आर लोडिंग ड्राइवर डायनेमिकली, वी आर लोडिंग ड्राइवर यूजिंग क्लास डॉट फॉर नेम। हमने ड्राइवर का URL दे दिया है, जैसे यहाँ पे URL है sun.jdbc ड्राइवर। फिर हम फाइल का नेम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो फाइल का नेम मतलब आपके डेटाबेस की फाइल का नेम। तो क्या है, c:\db1.mdb ये फाइल का नेम है एक्सेस के डेटाबेस का। फिर आपने डेटाबेस का यहाँ पे एक पाथ बताया है, jdbc ड्राइवर इक्वल्स टू MS एक्सेस ड्राइवर। फिर dbq इक्वल्स टू डेटाबेस, ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट। और फिर आपने इसमें फाइल नेम ट्रिम करके ऐड कर दिया। तो फाइनली आपके पास ये पूरी एक स्ट्रिंग की जैसे आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो, ये डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है आपके डेटाबेस की। नाउ व्हेन यू ट्राई टू क्रिएट योर कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूजिंग कनेक्शन क्लास, तो आपने मेथड गेट कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर क्लास पे, और इसमें आपने क्या पास किया, ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो कंटेन करता है कनेक्शन स्ट्रिंग ऑफ द डेटाबेस। उसके बाद ये दो ब्लैंक है, क्योंकि आईडी पासवर्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे दो ब्लैंक दिए हुए हैं। यदि आईडी पासवर्ड होता उस डेटाबेस पे, तो यहाँ पे फर्स्ट में तो आईडी आता और दूसरे में पासवर्ड आता। फिर हमने यहाँ पे स्टेटमेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया S, जिसमें हमने कनेक्शन पे क्रिएट स्टेटमेंट का मेथड कॉल किया। एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, हमने एक टेबल बनाई, क्रिएट टेबल टेस्ट 1 2 3 4 5, जिसमें हमने इंटीजर एक कॉलम बनाया, फर्स्ट कॉलम। फिर उसमें हमने वैल्यूज़ इंसर्ट करी, और फाइनली हम उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है एस में। पहले हमने टेबल बनाई, फिर उस टेबल में वैल्यूज़ डाली, और फाइनली हमने उस टेबल की वैल्यूज़ फैच कर रहे हैं। तो जब आप फैच कर रहे हो तो आपके पास क्या आएगा, s.get result set का आपने ऑब्जेक्ट फैच कर लिया। और अब आप ये चेक कर रहे हो कंडीशन में कि इफ़ RS मतलब रिजल्ट सेट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, मीन्स आपके पास क्वेरी रिजल्ट जो आई है उसमें कुछ डेटा है। यदि ये कंडीशन में आपको फॉल्स रिटर्न मिलता है या नल मिलता है, दैट मीन्स क्वेरी ने कोई रिजल्ट नहीं थ्रो किया है। तो अब यदि ये कंडीशन ट्रू है, मतलब क्वेरी ने कोई रिजल्ट दिया है, तो आप वाइल लूप लगाएंगे rs.next। फिर आप यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे जो वैल्यू है, क्योंकि ये कंसोल प्रोग्राम है तो इसलिए हम यहाँ पे system.out.println यूज़ कर रहे हैं। फिर हम कॉलम वाइज rs.get स्ट्रिंग करके 1 2 करके वैल्यूज़ डिस्प्ले कर देंगे। एंड देन फाइनली आफ्टर दिस ब्लॉक हम s.close कर देंगे और con.close कर देंगे, जो स्टेटमेंट को कनेक्शन को क्लोज कर देगा। इन केस कोई एक्सेप्शन आएगा प्रोग्राम में, तो आप कैच के अंदर उसको कैच करोगे, और जो भी एक स्पेसिफिक आपको एरर मैसेज दिखानी है वो डिस्प्ले करोगे। तो यहाँ पे एरर, और फिर जो ऑब्जेक्ट है जो भी एक्सेप्शन आया है वो इसने रिसीव किया है, तो उस टाइप की स्ट्रिंग वो यूज़र को दिखा देगा कि एग्जैक्टली दिस कोड कंटेन दीज काइंड ऑफ एक्सेप्शन सीक्वेंस। अब देखिए, एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप जावा में JDBC यूज़ करते हो, तो जावा के डेटा टाइप डिफरेंट होते हैं, और जो आप डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हो उसके डेटा टाइप डिफरेंट होते हैं। तो वो आपको फिर मैप करना होता है कि आप उस डेटाबेस के जो भी डेटा टाइप्स हैं उनको यहाँ पे कैसे यूज़ करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल जावा में आपका बिट है,
है, ये सब है ना। उसके अगेंस्ट यहाँ पे आपके पास कुछ हैं जो इनका डिफरेंट वो है, जिसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे आप यहाँ पे डेट पे देख रहे हो, java.sql डेट टाइप का है, तो ये डायरेक्ट मैपिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पे फिर कोई मैनिपुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ आपको डायरेक्ट मैपिंग ऐसी मिल रही है, टाइम स्टैम्प डेट, तो वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। और जहाँ मैपिंग नहीं मिल रही तो फिर आपको अकॉर्डिंगली किसी एक डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट करके यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो JDBC का फर्स्ट वर्जन था 1.0, जो इनिशियल वर्जन था, उसमें हमारे पास सीक्वेंशियल रिजल्ट सेट थे, स्क्रॉलेबल नहीं थे। मींस आप टॉप टू बॉटम तो जा सकते हो, लेकिन वापस आप बॉटम से अपवर्ड्स नहीं आ सकते, या जिस रिकॉर्ड नेक्स्ट पे आप पॉइंट करने लग गए आप वापस पिछले रिकॉर्ड को पॉइंट नहीं कर सकते। तो इस केस में आपके पास स्क्रॉलेबल जो रिजल्ट सेट है, इसको आप स्क्रॉल कर सकते हो नेक्स्ट आगे के उनके लिए, और जब वो एंड रिकॉर्ड पे रीच हो जाएगा तो आप वापस उसको प्रीवियस पे पॉइंट करा सकते हो। तो अगेन इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और जब आप क्रिएट स्टेटमेंट बनाते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी टाइप स्क्रॉल इनसेंसिटिव। फिर आपने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी है जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमने एक क्वेरी लिखी है जिसमें हम सेलेक्ट क्लॉज लगा के हम वो सारे स्टूडेंट फैच कर रहे हैं जिनका स्टेटस टाइप नॉट स्लीपिंग है। तो ये क्वेरी का हमने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया और स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी में ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। अब यहाँ पे क्योंकि स्क्रॉलेबल हमने रिजल्ट सेट बनाया, तो देन वी कैन हैव दीज मेथड्स rs.previous, rs.next, रिलेटिव -5, रिलेटिव 7। तो जिस करंट रिकॉर्ड पे होगा उससे प्रीवियस 5 पे चला जाएगा, इससे इससे जिस करंट रिकॉर्ड पे होगा उससे नेक्स्ट 7th वाले पे चला जाएगा, एंड सो ऑन। सो एब्सोल्यूट पे जो आप नंबर दोगे डायरेक्ट उस पर जंप कर जाएगा। तो स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट आपके रैंडम ट्रेवर्सल के लिए बहुत फीजिबल है। तो यदि आपके पास किसी भी क्वेरी का रिजल्ट अच्छे वॉल्यूम में आया है, कि आपके पास 5-10 हज़ार रिकॉर्ड आए हैं, तो सीक्वेंशियल रिकॉर्ड सेट या रिजल्ट सेट से आप काम नहीं कर पाओगे। इट विल गोइंग टू बी वेरी कम्बरसम टू हैंडल सीक्वेंशियल रिजल्ट सेट। तो उस केस में आप स्क्रॉलेबल यूज़ कर सकते हो, और फिर स्क्रॉलेबल रिजल्ट सेट के ये प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हो टू जंप ऑन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स। सिमिलरली सर ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट था? कनेक्शन क्लास का, कनेक्शन क्लास का ओके है ना। कनेक्शन पे ही तो आप करोगे। जैसे यदि आपको, देखिए एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि यदि हमें डेटाबेस पे कोई क्वेरी परफॉर्म करनी है, तो यहाँ पे आप जावा की एप्लीकेशन से कर रहे हो, आप डायरेक्ट नहीं परफॉर्म कर रहे। आप लोग यदि डायरेक्ट डेटाबेस को यूज़ करते हो तो क्या होता है, आप क्वेरी एडिटर यूज़ करते हो। तो क्वेरी एडिटर में ये होता है कि आप डायरेक्ट वहाँ पे क्वेरी राइट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो वो डेटाबेस पे उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप क्योंकि जावा की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस से। अब जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट है वो इस्टेब्लिश हो गया, ये स्टेटफुल कनेक्शन है। तो जो भी आपको ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है डेटाबेस पे, या जो भी एक्शन परफॉर्म करना है, वो कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा। तो आपने मान लो एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बनाया है, तो आपको पहले कनेक्शन वैसा बना के फिर स्टेटमेंट पे एग्जीक्यूट क्वेरी करनी पड़ेगी। तो क्योंकि पहले हमको यहाँ पे स्क्रॉलेबल बनाना था, तो इसलिए कनेक्शन पे हमें क्रिएट स्टेटमेंट करना पड़ा, और फिर उसके बाद हमने क्वेरी राइट करी एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में, एंड देन फाइनली वी एग्जीक्यूट दिस यूजिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन।
और सर आप बोल रहे थे ना कि ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब हम इसको कहाँ पे बनाएंगे इस प्रोग्राम को? नहीं, ये तो एग्जाम्पल कंसोल बेस है ना। देखिए, ये देखिए यहाँ पे आप प्रोग्राम देख पा रहे हो। दिस प्रोग्राम इज कंसोल बेस्ड प्रोग्राम। मींस जैसे आप अभी तक कोड जावा में प्रोग्राम बनाते आए हो, जिसमें आपने डायरेक्ट आपका प्रोग्राम बनाया जिसका आउटपुट कंसोल पे आया, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट पे आया। तो ये प्रोग्राम वो है जिस एलेब्रेशन के लिए है, जिसमें आप कंसोल बेस्ड प्रोग्राम बना के भी जावा से जेडीबीसी कनेक्टिविटी कर सकते हो। और जो भी आपका रिजल्ट होगा, जैसे इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट होगा वो आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे दिखाई देगा। जब हम इसको वेब प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड वाले फंक्शन की जगह आप सेम कोड आपका डू गेट या डू पोस्ट में चला जाएगा। और फिर आपको जो भी क्वेरी का रिजल्ट है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आप ये जो रिकॉर्ड सेट से यहाँ पे अभी, क्योंकि ये कंसोल प्रोग्राम है, तो रिकॉर्ड सेट से आपने जो भी आउटपुट निकाला वो कहाँ डिस्प्ले किया है, कंसोल पे किया है। देखिए, तब आप कंसोल पे नहीं करोगे, आप क्या करोगे, ब्राउज़र पे करने के लिए राइट एलन यूज़ करोगे, है ना। आउट डॉट प्रिंट एलन यूज़ करते हैं ना अपन, आउट यस डॉट सर। राइट। हाँ, तो हम वो यूज़ करेंगे ब्राउज़र पे लिखने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे हम कंसोल प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए हमने एसओपी यूज़ किया है। ठीक है, ये मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओ कि हमारा जो जावा की एप्लीकेशन है वो तो फ्रंट एंड है। अब उसमें आप चाहे कंसोल प्रोग्राम यूज़ करो, आप चाहे सर्वलेट यूज़ करो, आप चाहे जेएसपी यूज़ करो, चाहे आप कोई भी इंटरफेस यूज़ करो, मोबाइल ऐप यूज़ करो, वट एवर इट इज़। और जो जेडीबीसी है या ईजेबी है वो बैकग्राउंड में एज इट इज़ जैसे चलना है वैसे ही चलता है, बस आपके जो फ्रंट एंड के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि कंसोल प्रोग्राम है इसलिए हम एसओपी यूज़ कर रहे हैं, सर्वलेट होता तो कुछ और यूज़ करते, जेएसपी होता तो कुछ और यूज़ करते। ठीक है, बाकी चीज़ें जो जेडीबीसी की है वो सब सेम चलेगी। रिजल्ट सेट हुआ, कनेक्शन ऑब्जेक्ट हुआ, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हुआ, एंड सो ऑन। ठीक है, एक और हम कॉन्सेप्ट की हमने कल बात स्टार्ट की थी कि कॉन्करेंट अपडेटेबल रिजल्ट सेट। मींस ऐसा रिजल्ट सेट जो एक बार में मल्टीपल यूज़र को कॉन्करेंटली अपडेट करने को अलाउ करता हो। तो यदि आपका रिकॉर्ड कुछ इस टाइप का है कि आप कॉन्करेंसी अलाउ कर सकते हो, देन यू कैन यूज़ दिस, अदरवाइज यू शुड नॉट। तो फिर उस केस में आप क्वेरी बनाओगे, जैसे आपने पहले यूज़ किया था वैसे ही आप क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे। एंड देन इन द लूप यू मे एबल टू सी rs.next पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेड, और अपडेट इंट में आप ग्रेड को अपडेट कर रहे हो विद 10, और फिर आपने अपडेट रो किया है। अब क्योंकि ये कॉन्करेंट अपडेटेबल रिजल्ट सेट है तो इसलिए आप अकॉर्डिंगली अपडेट कर पा रहे हो। प्रीवियस जो नॉर्मल रिजल्ट सेट था उसमें आप ये काम नहीं कर सकते। I think from this onwards we will cover from the next lecture.